Namaskar, I'm Manoj Kumar. Welcome to in the program Press Meet. In this program, we cover press conference, media interaction, and a speech of the chief guest at the program. So, without spending so much time, let's go to the event. मैंने मिसेस इंडिया 2023 ये जो दुबई में हुआ था 5 अगस्त को, उस कंपटीशन में एज अ फर्स्ट रनर अप का क्राउन जीता है। एंड बाकी आई एम क्वाइट हैप्पी कि जो भी मैंने इतनी मेहनत करी थी 6 महीने में, इतनी इनपुट डाली थी, उसका मुझे आउटपुट मिला है और एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे मैं लोगों को अपनी जर्नी, अपनी अचीवमेंट बता सकूँ कि बीइंग अ मदर एंड बीइंग इनटू द फिटनेस कंसल्टेंट, जो कि मेरा अपना काम है, उसको पैरेलल करते हुए अपने डॉटर का चीज़ों को देखते हुए, सो बीइंग अ मैरिड वुमेन, अपने घर चलाते हुए अपने हस्बैंड की चीज़ों का ध्यान रख के ये मैंने कंपटीशन बाहर जाके 9 दिन में बाहर उधर दुबई गई थी, क्रूमी सेशंस चल रहे थे, तो उस कॉम्पिटिशन में गई और ये कॉम्पिटिशन मैंने जीता। तो हाँ, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। सो प्रेपरेशंस आसान है कि मुश्किल थी, क्योंकि जो ब्यूटी पीजेंट होता है इसमें आपने अपना टैलेंट दिखाना है, ठीक है, उसके लिए आपको तैयार रखना पड़ता है। टैलेंट राउंड में मैंने भंगड़ा किया और वो भंगड़ा मैंने तैयार किया मिस्टर मिक्की सिंह जी के साथ। पूरी 2 महीने हमने 1-2 महीना 2-2 घंटा रोज़ लगा के भंगड़ा तैयार किया, वो परफॉर्म किया। फिर उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्री जजिंग राउंड में, उसके लिए खूब सारा पढ़ना पड़ता है कि इंडिया में करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, आपकी फ़िलासफ़ी ऑफ लाइफ क्या है, उसके लिए आपको खुद को मैनिफेस्टेशन इन्विजन करना पड़ता है कि आप कुछ पूछेंगे तो आपने क्या उन्हें आंसर बताना है, कॉन्फिडेंस क्या रखना है। और फिर जो रनवे सेशंस होते हैं, रन वॉक करना है, उसकी प्रैक्टिस हील डाल के चेंज की वो अलग रहती है। तो इट्स अ ब्यूटी पीजेंट मैं कहती हूँ, इट्स अ लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, यू नीड एवरीथिंग देयर, फिजिकली मेंटली सब तरह की मेहनत चाहिए। सो जो लास्ट राउंड था वो हमारा था पहले एक दिन 3 तारीख को हमारा प्री जजिंग हुआ, जिसमें हमने अच्छी सी ड्रेस डाल के उन्हें क्वेश्चन के आंसर्स 1-to-1 इंट्रोडक्शन के साथ देने थे। फिर 4th को हमारा टैलेंट राउंड हुआ, जिस दिन हमें भंगड़ा करना, अपना टैलेंट बाहर के खाना था। और फिर लास्ट 5th को जो मेन फिनाले था, उस दिन हमारे वॉक सेशंस, वॉक, रनवे वॉक की जो हमने कोरियोग्राफी उन्होंने करी थी, तैयारी करी थी, वो दिखाया। नेशनल कॉस्ट्यूम राउंड हुआ, जिसमें मैं पंजाबी रिची ब्राइड बन के गई थी, अपना लहंगा ज्वेलरी भारी डाल के और सिर पे चुन्नी रख के, जो कि इबादत भी नहीं रही है, तो वो सारी चीज़ें मैंने करी हाई हील्स में। तो ये सारा हमारा एंड में रहा था, विच आई थॉरली इन्जॉयड। फिटनेस के मैं यही कहूँगी कि मतलब जो भी खाओ आपको पता होए कि ये नहीं कि ट्रैश डाल के कुछ भी जो बचा है डालते रहो, खाते रहो। सो अपना डाइट प्लान करो और उस प्लान में प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, तीनों चीज़ों का ध्यान रख के, पोर्शंस रख के, छोटे छोटे मील्स, दिन में 4 मील्स 2-3 घंटे बाद ज़रूर खाओ कि मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन पे काम हुए। तो डाइट का ध्यान रखो, दैट्स द मेन टिप ऑफ टू स्टे फिट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में मेडिटेशन कहूँगी कि सुबह उठ के थोड़ी मेडिटेशन करो, कामिंग म्यूज़िक सुनो और थोड़ी ब्रीदिंग्स करो, वैक्यूम्स करो, क्योंकि जब ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करते हैं आंखें बंद करके, थोड़ा हम सोचते हैं कि अगर मेरी टेंशन है, स्ट्रेस है, कभी कभी पता नहीं होता कि स्ट्रेस किस चीज़ का, और वो आगे आगे बढ़ता रहता है। तो बैठ के अकेले थोड़ी देर सोचो कि किस चीज़ का स्ट्रेस है, उसके बारे में खुल के जो भी आपको जानता है उससे बात करो, उसको एक्सप्लेन करो, कम्युनिकेट करो और उसे सॉर्ट आउट करो जिस चीज़ से भी स्ट्रेस है, और उसे इस तरह अपना स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट पे ध्यान रखो, क्योंकि अगर इस चीज़ को सेटल कर सकते हैं तभी हम अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं और उन्हें भी खुश रख सकते हैं, नहीं तो वो फ्रस्ट्रेशंस बनी रहती हैं। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एक तो मैं वही डाइट प्लान पे पूरा ध्यान रखती हूँ, जो मेरे हस्बैंड फिटनेस कंसल्टेंट है खुद मुझे बना के देते हैं, और 40 मिनट वर्कआउट, 30 मिनट कार्डियो, और दिन में पूरा एक्टिव रहती हूँ, ज़्यादा मतलब कि पूरे घर के कामों में इन्वॉल्व रहती हूँ, 1-to-1 ट्रेनिंग रहती हूँ, उसमें भी चलती रहती हूँ, स्टेप्स काउंट रखती हूँ। तो दिन में एक्टिव रहना, ठीक खाना, वर्कआउट करना, दैट्स माई मेन टिप फॉर माई फिटनेस। फैमिली अफेयर्स मैनेज करने के लिए थोड़ा मुझे टाइम, एक दिन बैठ के थोड़ा सा अपनी डायरी रखी हुई है मैंने, मंडे टू फ्राइडे मैं डाइट देखती हूँ कि प्लान करती हूँ डाइट कि कब मेरी डॉटर स्कूल से आएगी, उसे होमवर्क कराना है, ट्यूशन छोड़ना है, स्पोर्ट्स के लिए छोड़ना है। तो जब भी वो बाहर रहती है तब मैं थोड़ा अपने चीज़ों पे ध्यान रखती हूँ, जब वो मेरे साथ होती है तो मैं उस पर। फिर 8 बजे मेरे हस्बैंड आते हैं, फिर मैं सारे घर के काम निपटा के, अपना प्रोफेशनल काम निपटा के, अपने डॉटर को भी सुला के, फिर थोड़ा देर उनके साथ बैठती हूँ कि सबको बराबर का टाइम मिले, किसी के साथ अनजस्टिस ना। बहुत ईजी है, बस मेंटली अपने आप को कहना बहुत ईजी है और प्लान करना है। प्लानिंग इज़ द मेन की ऑफ एवरीथिंग, सो प्लानिंग चाहिए चीज़ों के लिए।
हाँ, मुझे भंगड़े का शौक़ है, डांस का बहुत शौक़ है। तो ये मैं छोटे होते कॉम्पिटिशन्स होता था स्कूल में और क्लब में, हमारे सोसाइटी का क्लब था, उधर करती थी। तो डांस करना, भंगड़ा करना, दैट्स माय थिंग, तो मुझे बहुत पसंद है। और दोनों मेरे में हैं। आई एम अ बिट फूडी, मैं बहुत खा सकती हूँ। खाओ, स्वाद से खाओ, कम खाओ, च्यू करो ज़्यादा कि उस चीज़ का एसेंस ले सको, और हॉग ना करो। तो खाना भी मेरे अंदर है और डांस भी मेरे अंदर है। हम ड्रग्स के बारे में लेते तो हैं पर बात नहीं करते। तो मुझे लगता है इस चीज़ की एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। सी अब कितनी लेडीज़ जिनको हार्मोन प्रॉब्लम है, हार्मोन थेरेपी का बहुत इशू है कि नहीं लेना। जब हार्मोन बॉडी बनाई ही नहीं रही है तो वो हार्मोन आपने ले सकते हो, बट डॉक्टर की एडवाइस से कुछ पोर्शन तक। और उससे ऑब्वियसली हार्मोन ठीक है तो फैट लॉस भी होएगा, ब्लैमिशेस नहीं आएंगे, स्किन पिगमेंटेशन भी होएगी। बस हम लोग क्या आजकल भेड़ चाल में किस इसकी बॉडी बन रही है, उसकी बॉडी बन रही है, अब्यूज़ कर लेते हैं। सो अब्यूज़ ना करें, किसी अच्छे सर्टिफाइड कोच की कंसल्टेशन से, डॉक्टर की कंसल्टेशन से उस चीज़ को कितना लेना है, कितनी डोज में लेना है, उसे देख के उस चीज़ को यूज़ करें, अब्यूज़ ना करें। सो बीइंग अ 37 ईयर ओल्ड, मैं ये कहूँगी कि बस 1-2 सालों में 40 की भी हो जाऊँगी। तो कि ये कि एज कोई बार या कोई लिमिट नहीं लेके चलना कि इतनी एज में हम ये कर सकते हैं। ये जो सेटिंग है ना, ये हम ही सेट करते हैं, कोई सेट नहीं करता। आपने जो करना है उसको मैनिफेस्ट करो, सोचो और उस चीज़ को कर डालो। एक बारी सारे अच्छा करेंगे, बट जब आप जीत लोगे, आप कर लोगे ना, फिर सारे क्लैप भी करेंगे और वहाँ पे प्राउड करेंगे। इसमें मैं ये कहूँगी कि खुश रहने का मकसद, खुश रहने का निश यही है कि जो करना चाहते हो उसे एक अच्छी तरीके से करो और उस चीज़ को सोचो कि करना है अपनी फैमिली के साथ। सो उन्हें मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आजकल अब मेरी अपने डॉटर को ले लो। आजकल जो जनरेशन आ रही है ना, मुझे लगता है ये काफ़ी इंटेलिजेंट है, क्योंकि हमारे पास इनके पास सोशल मीडिया है, इनके पास अवेयरनेस है, हमारे पास नहीं थी हमारे टाइम में 90s के। सो सियाने हैं, अवेयर है क्या करना है क्या नहीं करना है, बस इनको राइट रॉन्ग बताओ। जो भी 17-18 ईयर्स की बच्चे हैं, मेरी अपनी डॉटर है 9 साल की, मैं उस पर कभी कोई थोपती नहीं हूँ कि तूने ये करना है। वो फिर लड़ाइयाँ, फ्रिक्शन शुरू हो जाती है रिलेशनशिप्स में। इन्हें राइट रॉन्ग बताओ, थोड़ा एक गाइडेंस दो, बाकी इन्हें जो करना है करने दो। थोड़ा सा गलतियाँ भी करेंगे तो सीखेंगे, ऐसे हमने भी सीखा है। सो मेरी स्कूलिंग लाइफ बहुत सिंपल सा स्कूल था बठिंडा में, उधर से मैंने अपनी स्टडी की है और उसके बाद मेडिकल लाइन में गई हूँ। वो मुलाना अम्बाला से करा है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पैरामेडिकल स्टूडेंट थी, मैंने उधर बैचलर्स करी है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में। सो मेरी पढ़ाई बड़ी सिंपल सी रही है, कोई बहुत हाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इधर उधर से नहीं पढ़ी। पर कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है कि जो पंजाब से पढ़े हुए हो, सिंपल कॉलेज स्कूल में पढ़े हुए। क्योंकि जब मेरी शादी जल्दी हुई 21 साल में, तो मेरे जो इन लॉज, फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ और जो मेरे हस्बैंड हैं, इनकी थिंकिंग काफ़ी मॉडर्न थी। और समहाउ मुझे भी पता था कि मैं क्या सोचती हूँ। मॉडर्नाइजेशन आई लाइक, बट इन अ क्लीन वे। जो मॉडर्नाइजेशन है वो होनी चाहिए, पर वो मॉडर्नाइजेशन क्यों है वो पता भी होना चाहिए। सो बस ये चीज़ों को थोड़ा बाउंड अप करके जल्दी शादी हुई, एक्सप्लोर करा हम दोनों ने, ट्रैवलिंग बहुत सारी की है, हर तरह के फ्रेंड्स हैं, रशियन, ऑस्ट्रेलियंस, एक्सपोजर बहुत है। सो बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट हम जाते रहते हैं, जो बॉम्बे, दिल्ली होते हैं, अमेरिका गए हुए हैं। सो हमने पूरा वर्ल्ड अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है, जिस करके हमारे में एक अच्छी तरह की मॉडर्नाइजेशन है और जो मैं आगे ज़रूर देना चाहूँगी।